हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल क्लाइमेक्स कॉम्पिटिटिव क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं इस चैनल के सहारे मैं आप लोग के बीच में आर.एस. अग्रवाल का पूर्ण सॉल्यूशन का क्लास दे रहा हूं डे बाय डे। आज आप लोग के सामने जो टॉपिक चल रहा है उस टॉपिक का नाम है एचसीएफ एंड एलसीएम। एचसीएफ और एलसीएम का ये चौथा क्लास आज है। वैसे स्टूडेंट जो क्लास नहीं देखे हैं, वैसे वीडियो नहीं देखे हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मेरा लक्ष्य है कि अगर मेरे चैनल का सब्सक्राइब 2000 होता है तो मैं आप लोग को क्यूज बेस पे कुछ प्रैक्टिस कराऊंगा और उसमें सेट प्रैक्टिस भी चलेगा ऑनलाइन। मैं आप लोग को लाइव क्लास दूंगा। तो इसलिए मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को देखते हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और हाल ही में एग्जाम होने वाला है एनटीपीसी का, एसएससी एलडीसी का, इससे में आप लोगों को बहुत बेनिफिट हो जाएगा। मैं आप लोगों को सेट प्रैक्टिस कराऊंगा और कुछ क्वेश्चन क्यूज वगैरह कर लेकर आऊंगा, अच्छे क्वेश्चन। इसलिए मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूं कि सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, ताकि अधिक से अधिक लोग इस क्लास को देख सके। ठीक है, तो चलते हैं क्लास की ओर। आज मैं आप लोग को क्वेश्चन नंबर 31 से कराने जा रहा हूं। इससे पहले मैं आप लोग को 30 क्वेश्चन तक करा चुका हूं। तो 31 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 31 कह रहा है कि दो संख्याओं की मसद तथा लसा क्रमशः 12 और 72 है। यानी दो संख्याओं का जो मसद दिया गया है 12 है और लसा जो दिया गया है 72 है। यदि इन संख्याओं का योग 60 है तो इनमें से छोटी संख्या कौन सी है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मैं आप लोग को आर.एस. अग्रवाल को ट्रिकली और कॉन्सेप्ट मेथड से मैं आप लोग को बता रहा हूँ, बेसिक मेथड भी यूज कर रहा हूँ। आर.एस. अग्रवाल कंप्लीट करने का लक्ष्य मेरा है। मसा आपका दिया गया है 12 और लसा दिया गया है 72 और दोनों का योग दिया गया है 60। ठीक है, तो सबसे पहले हम पहली संख्या को ए मान लेते हैं और दूसरी संख्या को बी मान लेते हैं। ठीक है, और दोनों का योग मेरा दिया गया है 60। ये मेरा कितना हो गया 60। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक फॉर्मूला और होता है, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर मसा गुने लसा। तो पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर मसा गुने लसा। ठीक है, तो ए गुने बी बराबर 12 गुने 72 मेरा है। तो 12 गुने 72 आप कर सकते हैं। तो 12 गुने 24 के 4 हो जाएगा, हाथ में 2 होगा, बस 84 और 2 86, यानी 864 आपको प्राप्त होगा गुना करने से। ठीक है, अब आप ए और बी का वैल्यू निकालिएगा, तभी आपको पता चलेगा कि कौन सी संख्या छोटी है। ठीक है, तो मैं आप लोग को ए और बी का मान निकालने के लिए मैं इस प्रकार से बता सकता हूं, अनुमान विधि से। जैसे ए और बी का मान हम कितना बैठाएंगे ताकि दोनों के जोड़ने से 60 आ जाए और गुना करने से 864 आ जाए। ऐसा क्वेश्चन आपको ऑप्शन में भी दिया हुआ रहेगा, तो ऑप्शन से भी सहारे इसको हल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ आपका ऑप्शन नहीं दिया गया है, नहीं दिए हैं। आप किताब में देखिएगा ऑप्शन दिया हुआ। तो अगर मान लिया जाए कि अगर हम ए और बी का मान हम बैठाते हैं, जैसे ए का मान हम बैठाते हैं 24 और बी का मान बैठाते हैं 60 में से 24 घटा दीजिए तो 6 आपका हो जाएगा और 5 में से 36। तो 24 और 36 को जोड़ने से हमको 60 आ जाता है और 24 गुने 36 कीजिए तो आता है 864। तो गुना कीजिएगा तो 6 चौके 24 से के 4 हाथ में 2 और 6 दूनी 12 13 14 जबकि 12 3 दूनी 6 एक साथ, हाँ आपका आ जाएगा 864। तो इस प्रकार से आपका आंसर 24 और 36 होगा। तो आपकी छोटी संख्या पूछा था, तो छोटी संख्या कितना आंसर होगा 24 होगा। तो क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर आपका 24 हो गया। अगर आप इस प्रकार से नहीं बना सकते हैं तो आप a माइनस बी भी निकाल सकते हैं, या इस प्रकार से ही बना सकते हैं। दोनों का योग 60 दिया है तो इसमें से पहली को हम x, पहली और दूसरी, पहली को x मानेंगे और दूसरी को 60 माइनस x कर देंगे। ठीक है, तो आप पहली गुने दूसरी बराबर पहली संख्या गुने दूसरी मसा गुने लसा। यहाँ से भी x का वैल्यू आप निकाल सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से बना सकते हैं क्वेश्चन नंबर 31 को। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए किस प्रकार से बनेगा। जो क्वेश्चन दिया गया है इस प्रकार से है। क्वेश्चन है दो संख्याओं की मासा तथा लसा का योग 680 है। दो संख्याओं के मासा और लसा का योग 180 है, 680 है। क्वेश्चन नंबर 32, हाँ 680 है।
यदि लघुत्तम समवर्तक महत्तम से 84 गुना हो तो दूसरी पहली संख्या 84 गुना हो तो एक संख्या 56 है, दूसरी संख्या ज्ञात करें। यानी कहने का मतलब है कि दो संख्याओं का मासा और लसा आपको दिया गया है, मासा और लसा का योग है 680, ठीक है। यानी कहने का मतलब क्या है कि मासा प्लस लसा बराबर 680, ठीक है। यहाँ कहता है कि यदि लसा जो है मासा का 84 गुना है, लसा जो है मासा का 84 गुना है, तो हम मासा को अगर एक समान लेते हैं तो लसा जो आपका निकलेगा 84x निकलेगा, क्योंकि 84 गुना है। अब दोनों का योग कितना हो गया, 680 हो गया। तो दोनों को जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, 85x बराबर 680। तो x बराबर 680 में 85 से भागा दीजिए तो 8 पचे 40, यानी 8 64, 8 बार में आपका क्लियर हो जाएगा। x बराबर क्या होगा, 8 होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा है तो एक संख्या 56 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात करें, ठीक है ना। तो आपका यहाँ पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर मासा गुने लसा। तो पहली संख्या आपका 56 दिया गया है, दूसरी संख्या आपको निकालना है। मासा आपका x था तो 8 हो गया, आपका लसा 84 गुने 8 हो जाएगा, ठीक है। 8 से काटेंगे, 8 से 56 और 7 से काटेंगे, 7 एकम 7, 7 दूनी 14। x बराबर 12 8 96। तो आपका दूसरी संख्या कितना प्राप्त होगा, 96 प्राप्त होगा। तो क्वेश्चन नंबर 32 आप देखें, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंस था। आगे क्वेश्चन देखिए किस प्रकार से है। क्वेश्चन नंबर 33, अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 33 है और 33 के बाद 36 लिखे हैं। तो बीच में कुछ क्वेश्चन दिया गया है जो मैं आप लोग को किताब से ही बताऊंगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 33 है, दो संख्याओं का लसा जो आपका है 120 है, ठीक है। और निम्न में से कौन सी संख्या इन संख्याओं का मासा नहीं हो सकता है। यानी दो संख्याओं का जो लसा आपका दिया गया है और क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में ऐसी कौन सी संख्या जिसका मासा नहीं हो सकता है। तो नहीं होने के लिए आपको मासा से लसा में भागा देना पड़ेगा। अगर आपको मासा जो है लसा जो है मासा से अगर कट जाता है तो जोड़ा पेयर्स निकलता है, लेकिन ऐसा अगर नहीं कटता है तो नहीं निकलेगा। जैसे कहता है कि दो संख्याओं का लसा जो है 120 है तो मासा कौन सा नहीं होगा। तो आपको हर एक ऑप्शन को इसमें भाग देकर देखना पड़ेगा। जैसे देखिए, आप जानते हैं कि मासा जो होता है, मासा से लसा जो है से पूर्ण विभाजित होगा तो आपका पेयर निकलता है, आप लोग जानते होंगे। तो यहाँ आपको देखना पड़ेगा कि 120 से जो किन किन संख्याओं से डिविजिबल है, निकटता है। अगर जो जो संख्या से कटेगा वे संख्या आपका मासा हो सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम 8 से भागा देंगे तो 8 से 120 कटेगा, 12 से भी कटेगा, 24 से भी कटेगा, लेकिन आपका 35 से नहीं कटेगा। जब 35 से नहीं कटेगा तो आपका आंसर 35 ही होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा है कि मासा नहीं हो सकता है, ठीक है। तो आपका आंसर कितना होगा, 35 होगा। क्वेश्चन नंबर 34 भी उसी प्रकार से है। क्वेश्चन है 34, देखिए कहता है कि ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े होंगे जिनका मासा संवर्तक 16 है और लघुत्तम कितना है, 136 है। यानी मासा जो आपका दिया गया है 16 है और लसा जो दिया गया है 136 है, ठीक है। कितने जोड़े संभव है, आपके पास ऑप्शन है केवल 1, केवल 2, अनंत और कोई नहीं। तो सबसे पहले आप देखिए कि ये 16 से 136 डिविजिबल है, कैंसिल होता है। तो सबसे पहले हम 136 में 16 से भागा देंगे तो हम इसको 4 से काटते हैं, 4 चौके 16 और 4 तिहाई के 12, फिर 1 बचेगा, फिर 4 चौके 16, फिर 2 दूनी के 4 और 17 दूनी के 34, यानी 17/2 आता है। तो ये आपका कैंसिल नहीं है, तो इसलिए इसका आंसर होगा एक भी जोड़ा संभव नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 35 देखिए क्या कह रहा है। 35 कह रहा है कि एक 306 और 657 का मासा जो दिया गया है 9 दिया गया है, मासा जो दिया गया है 9, इसका लसा निकालना है। तो आप जानते हैं कि फार्मूला होता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर मासा गुने लसा। तो पहली संख्या आपका 306 है, दूसरी 657 है, मासा 9 है और लसा आपको निकालना है। तो यहाँ से आप लसा निकाल सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 36 क्या कहता है कि वह न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी जो 12, 15 तथा 25 से पूर्णतः विभक्त हो। तो सबसे पहले 12, 15, 25 का एलसीएम आप निकालिए,
क्योंकि वर्ग संख्या आपको पूछा है तो सबसे पहले आप एलसीएम निकालिएगा जो 12, 15 और 25 से कैंसिल हो सके। तो आप एलसीएम निकालिएगा तो गुणनखंड विधि से निकालिए। 12 को तोड़िएगा हम तो 2 गुने 3, 2 के पावर 2 गुने 3 तोड़ेंगे, 4 12, ठीक है। और 15 के तोड़ेंगे 5 गुने 3 और 25 के तोड़ेंगे 5 का स्क्वायर। अब हम निकालेंगे 12, 15 और 25 का एलसीएम। तो एलसीएम मतलब होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लाई, लेकिन लिखाता है आपका क्या, हाईएस्ट वाला। तो सबसे पहले तीनों में कोई मिल रहा है संख्या नहीं, तो सबसे पहले 2 लिखाएगा, 2 के पावर 2, फिर 5 5 मैच कर रहा है तो 5 के पावर 2 लिखाएगा क्योंकि 5 के पावर 2 आपका अधिक है, और आपका 3 3 मैच कर रहा है तो 3 लिखा जाएगा। अब आप ही बताइए कि अगर इसको वर्ग करना है तो 3 आपको अकेला है तो अलग से 3 से गुना करना पड़ेगा। तो हम 3 से अगर गुना इसमें कर देते हैं अलग से तो ये भी वर्ग संख्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ वर्ग संख्या पूर्ण वर्ग संख्या पूछा गया है, ठीक है। तो 2 का स्क्वायर करेंगे 4 और 5 का स्क्वायर 25 और 9, 25 चौके 100 हो जाएगा गुने 9। आपका पूरे आंसर कितना होगा, 900। 900 वह संख्या होगा पूर्ण वर्ग जो 12 से भी डिविजिबल होगा, 15 से भी होगा और 25 से भी होगा। तो आगे क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37, 38 क्वेश्चन है इस प्रकार से। अगला ये सब जो क्वेश्चन पूछा गया है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है और हर एक एग्जाम में पूछे भी जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 जो दिया गया है, वह न्यूनतम संख्या कौन सी है जिसे 8, 10 अथवा 12 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में 7 शेष बचता है। तो ऐसी संख्या, ऐसी क्वेश्चन जो है जो आप लोग ऑप्शन से ही बना सकते हैं, ऐसी संख्या कौन सा है जो ऑप्शन में चूज करना होगा जिसे हम 8 से भागा देंगे तो 7 शेष बचेगा, 10 से भागा देंगे तो 7 बचेगा और 12 से भागा देंगे तो 7 बचेगा। तो आपके माइंड में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि ऐसा क्यों नहीं करते हैं कि तीनों का एलसीएम निकाल लेते हैं और 7 उसमें ऐड कर देते हैं, ताकि 7 जो शेष बच रहा है वही शेष उस संख्या में जुड़ जाएगा, ठीक है। या ऐसे भी बना सकते हैं, जैसे मान लिया जाए कोई ऑप्शन में आपका क्वेश्चन में ऑप्शन दिया हो रहे सभी में 7 घटा के देखेंगे और जो संख्या जो मेरा एलसीएम आएगा उसी से विभाज्य होगा, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 8, 10 और 12 का एलसीएम निकालेंगे, काहे कि न्यूनतम संख्या पूछा है। तो 8, 10, 12 का जब एलसीएम आप निकालिएगा तो किस प्रकार से निकालिएगा, तो 2 से इसको कैंसिल कीजिएगा, 4, 5 और ये आपका 6, फिर 2 से 2, 5, 3, आप तो आपका कैंसिल नहीं होगा तो 2 दूनी के 4, 4 दूनी 8, 8 पचे 40 और 4 3 12, 120 हो जाएगा, ठीक है। तो 120 आप एलसीएम निकालिएगा और 7 आपका शेष बच रहा है तो 7 आप जोड़ दीजिएगा, तो संख्या आपका कितना प्राप्त होगा, 127। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आप बना सकते हैं यार। अब आपको दिक्कत नहीं होगा छोटी से छोटी संख्या निकालने में। कभी कभी क्वेश्चन बोलेगा जोड़ने के लिए, कभी घटाने के लिए, कभी गुणज, कभी डिविजिबल, इस तरह से क्वेश्चन पूछते रहता है। जैसे एक क्वेश्चन और दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 38 है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 11 घटाने पर प्राप्त शेषफल 14, 15, 21, 32 तथा 60 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो ऐसी क्वेश्चन को सबसे पहले आप क्या कीजिएगा कि 14, 15, 21, 32 और 60 के एलसीएम निकालिएगा। जो भी आपका एलसीएम आएगा उसी में आप 11 को जोड़ दीजिए, आंसर आ जाएगा। जस्ट क्वेश्चन नंबर 37 के जैसा है, ठीक है। आगे जो क्वेश्चन दिया गया है सब इसी प्रकार से क्वेश्चन है। जहां तक इस प्रकार से क्वेश्चन मिलेगा मैं आप लोग को होमवर्क साइन कर देता हूं, होमवर्क के रूप में दे देता हूं। आप लोग उसको प्रैक्टिस कीजिएगा घर पे जाकर और बनाने का खुद से प्रयास कीजिएगा, क्योंकि जो भी करना है आपको खुद करना है, क्योंकि कंपटीशन में हम नहीं बैठेंगे, आप बैठिएगा, ठीक है। तो आपको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। आप कितना दिन भागिएगा, आपको पढ़ना ही पड़ेगा। से क्वेश्चन नंबर देखिए 38 बता दिए। 39 क्या कह रहा है कि वह छोटी सी छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 9 जोड़ने पर 24, 32, 36, 54 से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त होता है। जब 9 जोड़ने की बात बोलता है तो आप 9 उसको में से घटा दीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 24, 32 और 36 और 54 का एलसीएम निकालेंगे और लास्ट में 9 घटा देंगे, ठीक है। वह छोटी से छोटी संख्या जो 7 का गुणज क्या होगा, वह छोटी से छोटी संख्या, क्वेश्चन नंबर 40 है, वह
छोटी से छोटी संख्या, नहीं छोटी से छोटी संख्या जो 7 का गुणज हो, 7 का क्या हो, गुणज हो, ठीक है, और जिसे 6, 9, 15, 18 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 4 शेष बचे, प्रत्येक दशा में 4 शेष बचे। तो ऐसी संख्या को आप किस प्रकार से बनाइएगा? अगर ऐसा क्वेश्चन आपके पास आ जाता है कि वह न्यूनतम, वह छोटी सी छोटी संख्या जो 7 का गुणज हो और जिसे 6, 9, 15, 18 से भाग देने पर आपका शेष कितना बचे, 4 बचे। तो ऐसा क्वेश्चन को सबसे पहले 9, 6, 15, 18 का एलसीएम निकाल लीजिए। 6, 9, 15, 18 का एलसीएम निकालेंगे, तो एलसीएम निकालेंगे तो आपका एलसीएम कितना होगा, निकाल लीजिए। तो सबसे पहले हम 2 से कैंसिल करते हैं 3 बार में, 9, 15 और ये कितना बार में कैंसिल होगा, 9 बार में। तब आप कितना से कैंसिल कीजिएगा, 3 से, 3, 3, 5 और 3, फिर 3 से तो आप गुना कीजिएगा, 3 दूनी 6, 6 18, 18 5 90। तो आपका एलसीएम कितना होगा, 90 होगा। क्या होगा, 90। तो आप डायरेक्ट इसको एलसीएम निकाल सकते हैं, आपका 90 होता है। तो जो आपको संख्या जो प्राप्त होगा 90 गुने 7 का गुणज हो और 4 शेष बचे, 7 का गुणज हो और 4 शेष बचे, ठीक है। तो आपका जो 90 प्राप्त हो गया, तो 90 में हम 7 से गुना करते हैं और प्लस कितना करते हैं, जो 7 से डिविजिबल है 90 के और प्लस 1 प्लस 4 जो 7 का विभाज्य है, 7 से विभाज्य है, 7 का गुणज यानी 7 से विभाज्य है। यानी 90 में हम कितना से गुना करेंगे और उसमें हम 4 जोड़ेंगे ताकि वह संख्या जो प्राप्त होगा आपको 7 से कट जाएगा। इस प्रकार से आपको निकालना पड़ेगा। तो 90 में अगर 1 से गुना करते हैं तो 94 जो 7 से नहीं कटेगा। अगर 90 में 2 से गुना करेंगे और 4 जोड़ते हैं तो 180 और प्लस 4 184 आता है। और इसको 7 से भागा दीजिएगा तो 7 दूनी 14, फिर 7 दूनी 14 आपका कैंसिल हो जाएगा। तो आपका आंसर कितना प्राप्त होगा, 184 प्राप्त होगा। तो ऐसी क्वेश्चन को हम इस प्रकार से भी बना सकते हैं। आगे क्वेश्चन देखिए किस प्रकार से पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है इस प्रकार से, क्वेश्चन नंबर 41 है, वह छोटी से छोटी संख्या जिसे, यानी वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जिसे 5, 6, 8, 9, 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 1 शेष बचे जो 13 से पूर्णतः विभक्त हो। तो ऐसी संख्या को सबसे पहले हम 5, 6, 8, 9, 12 का एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। तो आपका जो एलसीएम जो आपका आएगा 360 प्राप्त होगा। आप निकाल भी सकते हैं, जैसे देखिए 5, 6, 8, 9, 12, ठीक है। 5, 6, 8, 9, 12 का एलसीएम निकालिएगा तो आपको 360 प्राप्त होगा। आप निकाल के देख लीजिएगा। तो कहता है कि प्रत्येक दशा में 1 शेष बचे और जो 13 से पूर्णतः विभक्त हो, यानी 13 से कटना भी चाहिए। तो ऐसी संख्या को हम मानेंगे 360 के प्लस 1 जो 13 से विभक्त हो। तो के का वैल्यू आप बैठा के देखिएगा, 1 बैठाइए, 2 बैठाइए, 3 बैठाइए, इस प्रकार से आप बैठा के देखिएगा तो कितना, कौन सी संख्या होगा जो 13 से कटेगा। तो अधिक ही बैठाना पड़ेगा क्योंकि काटना आपको 13 से है। तो अगर के बराबर हम 10 बैठाते हैं तो 360 गुना 10 करेंगे तो 3600 प्लस 1 3601 होगा जो 13 का डिविजिबल होगा। तो आपका आंसर कितना होगा, 3601। तो क्वेश्चन नंबर आप 45 भी देख सकते हैं, 41 लेके 45 दिया गया है। बीच में जो क्वेश्चन हम छोड़े हैं आप लोग को हम पढ़ के सुना देते हैं। जस्ट इसी प्रकार से क्वेश्चन दिया गया है। 42 क्या कह रहा है, देखिए वह छोटी सी छोटी संख्या कौन सी है होगी जिसे 5, 6, 7, 8 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे और जो 9 से पूर्णतः विभक्त है। तो आप उसी प्रकार से कीजिएगा कि पहले 5, 6, 7, 8 का एलसीएम निकाल लीजिएगा और उसमें के लगा दीजिए और प्लस कितना हो जाए 3 और जो आपका 9 से डिविजिबल हो। तो आप डायरेक्ट इसको बना दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर आगे 43 क्या कहता है, वह छोटी सी छोटी संख्या कौन सी होगी जिसे 3, 5, 6, 8, 10, 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष बचे परंतु 13 से पूर्णतः विभक्त है। जस्ट उसी प्रकार से क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 44 भी उसी प्रकार से है। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए किस प्रकार से होगा।
45 कहता है कि 10,000 के समीपतक कौन सी संख्या है जो 3, 4, 5, 6, 7, 8 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 3, 4, 5, 6, 8, 7, 8 का एलसीएम निकालेंगे। तो आप एलसीएम सबसे पहले निकालिए कि 3, 4, 5, 6, 7, 8 का एलसीएम निकालिए। तो एलसीएम आप निकालेगा तो आपका 840 आएगा। ठीक है, कितना प्राप्त होगा? 840। अब आपको क्या कह रहा है कि 1000 के समीप 10,000 के समीपतम निकालना है। तो सबसे पहले 10,000 में इतना में 10,000 से भागा दीजिए। 10,000 में 840 से आप भागा दीजिएगा। ठीक है, 10,000 में। तो सबसे पहले एक बार में लगाते हैं 840, तो 0 हो जाएगा। 6, 4, 10, यहाँ 9, 1 बचेगा। ठीक है, फिर अगर 0 लगाते हैं, हम 0 बाई उतारते हैं, फिर एक बार में लगाते हैं 1640 हो जाता है इससे। तो 840 पुनः लिखेंगे तो 0 या 6 बच जाएगा आपका, या 7, यानी आपका भागफल 11 आएगा और शेष आपका कितना आएगा? 760 आएगा। तो ऐसी कौन सी संख्या होगा ताकि 10,000 के समीपतम भी हो और 840 से डिविजिबल भी हो। तो आप 11 भागफल आया है और 760 840 के नजदीक है। तो आप क्या कीजिए, 840 में 12 से गुना कर दीजिए। जो भी आप 0 बच्चों का 48 हो जाएगा और 12 96 और 4, यानी आपका आंसर होगा 10080। इस प्रकार से आपका आंसर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, नहीं तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, 840 में और 760 का डिफरेंस 80 का होगा और डायरेक्ट अब इसमें 80 जोड़ सकते हैं तो आपका आंसर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखिए किस प्रकार से। अगला क्वेश्चन है इस प्रकार से है, क्वेश्चन नंबर 46 जो था, कह रहा है कि वह छोटी सी छोटी संख्या कौन सी है जो पूर्ण वर्ग हो तथा 3, 4, 5, 6, 8 में से प्रत्येक से पूर्ण विभाजित हो। ठीक है, कह रहा है कि वह छोटी सी छोटी संख्या कौन सी होगी जो पूर्ण वर्ग हो और 3, 4, 5, 6, 8 से प्रत्येक से पूर्ण विभाजित है। तो इससे पहले मैं इस प्रकार से क्वेश्चन इसी क्लास में आज के ही वीडियो में बताया हूं। तो सबसे पहले क्या कीजिए कि इसका गुणनखंड निकालिए। ठीक है, यानी 3 को हम तोड़ते हैं तो सिर्फ 3 ही रहता है और 4 को तोड़ेंगे तो 2 के पावर 2 टूटेगा। ठीक है, 5 को तोड़ेंगे तो 5 ही रह जाएगा और 6 को तोड़ेंगे तो 2 into 3 होगा। ठीक है, 8 को तोड़ेंगे तो 2 के पावर 3 होगा। अब तीनों चारों पांचों वर्ड्स का हम एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, तो एलसीएम निकालेंगे हम। तो आप एलसीएम में देखिए कि 3 किस किस में है। तो 3 जो आपका है 2 टर्म में है, 3 यहाँ है और 3 यहाँ है, तो एक 3 लिखा जाएगा। ठीक है, आप देखिए कि 2 कहाँ 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, 2 यहाँ। तो सबसे बड़ा 2 कौन सा है? तो आपका 2 के पावर 3 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि एलसीएम में लिखाता है हाईएस्ट। अब आपका 5 अकेले रह गया तो 5 लिख दीजिए। ठीक है, अब आप इसमें से ज्ञात कीजिए कि इसमें कितना कितना से गुना करेंगे ताकि आप पूर्ण वर्ग होगा। तो यहाँ हम 3 अलग से करते हैं। 3 के पावर 2 आपका पूर्ण वर्ग है, 2 के पावर 4 आपका पूर्ण वर्ग है, 5 के पावर 2 आपका पूर्ण वर्ग है। तो 3 गुने 9 3 करेंगे तो 9 प्राप्त होगा। 2 के पावर 4 करेंगे तो 2 दूनी 4 16 प्राप्त होगा। 2 दूनी के 4, 4 दूनी 8, दूनी के 16। ठीक है, अब 5 के पावर 2 आपका 25। ठीक है, आप गुना कर दीजिए आप तो 9 9 हो जाएगा, या 16 गुने 9 कीजिए, 25 कीजिए, 16 गुने 25, तो 16 गुने 25 कीजिएगा तो 25 छक 150 हो जाएगा। हाथ में 15, 25 और 15 आपका हो जाएगा 40, यानी 400। 16 यानी 16 गुना अगर 25 करते हैं तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 16 छक 150, 15 हो जाएगा। 25 और 15 जोड़िएगा तो आपका कितना आएगा? 40, यानी 400। अब 400 गुने 9 कीजिएगा तो 9 चौके 3600, और 3600 आपका पूर्ण वर्ग संख्या है क्योंकि ये 60 का वर्ग होता है। ठीक है, अच्छा अब क्वेश्चन नंबर 47 इस प्रकार से है। 47 को एक बार देख लीजिए। 47 अगर आप लोगों को क्लियर हो जाता है तो आज क्वेश्चन नंबर 50 तक क्लियर आपका हो जाएगा। तो मैं आज 50 तक ही बताऊंगा क्योंकि आज 31 से लेके 50 तक मेरा टारगेट था। ठीक है, तो आज क्वेश्चन नंबर 47 देखिए क्या कह रहा है। सबसे पहले 1856 में से कौन सी संख्या न्यूनतम संख्या घटाई जाए जो शेषफल को
7, 12, 16 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में 4 शेष बचे। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए कि 7, 12 और 16 का एलसीएम निकाल दीजिए। ठीक है, तो एलसीएम निकालेगा तो 4 से काटिए, 4 12, 4 16। अब आपको कैसे नहीं होगा, तो 7 28 हो जाएगा और 4 12 हो जाएगा। तो 12 गुने 28 कीजिएगा तो आपका होगा 8 दूनी 16, 2 दूनी 4, 1 5 और 8 और 2, तो आपका 6, 8 5 13 के 3 यानी 336 होगा। और 336 में हम 1856 से हम भागा देते हैं, तो लास्ट में जो आपका शेषफल जो बचेगा उस शेषफल आपका बच जाएगा 172, 176 बचेगा। आप भाग दे के देख लीजिएगा शेषफल कितना बचेगा, 176 बचेगा। तो कहता है कि कौन सी संख्या इसमें घटाई जाए ताकि प्रत्येक दशा में 4 शेष बचे, तो इसमें से 4 डायरेक्ट घटा दीजिए, तो आपका आंसर 172 होगा। यही आपका आंसर होगा, 172 ही घटाएंगे इसमें से, ताकि यह संख्या जो है 7, 12, 16 से शेषफल विभाजित हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 48 भी इसी प्रकार से है और 49 भी इसी प्रकार से और 50 भी इसी प्रकार से है। तो आज मैं आप लोग को 3 क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूं, 48, 40, 47 हो गया, 48, 49 और 50। तो आज मैं आप लोग को 31 से लेके 50 क्वेश्चन नंबर तक क्लियर कर चुका हूं। अगला कल के क्लास में मैं 51 से लेकर आऊंगा क्वेश्चन। तब तक इस वीडियो को आप देखते रहिए। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगता है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं कल के क्लास में। इससे पहले मैं एक बात आप लोग को बता देना चाहता हूं कि सब्सक्राइब करने के लिए मत भूलिएगा, क्योंकि अगर मेरे चैनल पर 2000 सब्सक्राइबर होता है तो मैं आप लोग को लाइव क्लास दूंगा, और लाइव क्लास में मैं आप लोग को क्यूज से रिलेटेड कुछ नया टॉपिक वगैरह लेकर आऊंगा, और हमेशा आप लोग को एग्जाम में जो पूछे जाते हैं क्वेश्चन, वही क्वेश्चन मैं आप लोग को क्यूज के तौर पे कराऊंगा, और हमेशा एक सेट भी प्रैक्टिस कराऊंगा। ठीक है, तो ठीक है, कल मिलते हैं क्लास में। नेक्स्ट, बाय।